लास्ट वीक आपने सुना था कि हमने अपनी कैपेसिटी को अगर नहीं बढ़ाया तो परमेश्वर की इच्छा होने के बावजूद भी आप लोगों की लाइफ में वो ब्लेसिंग जो है वो एंटर नहीं करती। अगर बर्तन 1 लीटर का है, अगर आप 4 लीटर उसमें उंडेलने की कोशिश करेंगे तो वचन कहता है कि वो वेस्ट हो जाएगा। और बाइबल कहती है कि अगर नया दाखरस पुरानी मश्क में डालेंगे तो वो नया दाखरस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुरानी मश्क में जब वो रिएक्शन करेगा, जब उसमें गैस पैदा होगी तो वो फट जाएगी। तो परमेश्वर ने कहा अगर नया दाखरस तुम्हें बचाना है तो नई मश्क में डालना होगा। और नई मश्कें चमड़े से बनी होती थी, और चमड़ा जब वो नया होता था तो लचकीला होता था। जब दाखरस डालते थे, जब उसमें गैस पैदा होती थी तो वो लचकीला होने के कारण फटता नहीं था और बच जाता था। तो परमेश्वर ने कहा था अगर तुम्हें नई ब्लेसिंग चाहिए तो मेक श्योर जो तुम्हारी मश्क है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी लाइफ है, उस नई ब्लेसिंग के काबिल हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब तुम किसी के घर में जाना तो कहना तुम पर आशीष हो। अगर वो आशीष के काबिल हुआ तो वो आशीष उस पर टिकी रहेगी। अगर वो आशीष के काबिल नहीं हुआ तो वो आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। इसका मतलब हमारा भी एक रोल है कि हम आशीष के काबिल बने, कि जब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का आत्मा हमें आशीषित करे या हमारे ऊपर वचनों को डिक्लेयर करे, हमारे ऊपर प्रोफेटिक वचनों को डिक्लेयर करे, हमारे ऊपर प्रार्थना को डिक्लेयर करे, तो वो प्रार्थनाएं व्यर्थ ना हो, हम उसके काबिल हों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि घर घर मत फिरना, एक जगह जाकर एक घर में टिकना और सब लोगों को अपने पास बुलाना, और जिस घर में जाना और कहना कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर आशीष हो। अगर वो घर आशीष के काबिल नहीं है तो वो आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। इसका मतलब कि ये दो तरह से आशीष मिलती है आपको। एक तो देने वाला आपको आशीषित करे, और दूसरा आप जो हैं आप उस आशीष के काबिल हों। आपने अपनी जमीन को तैयार किया हो, आपने अपने शरीर को, अपने जीवन को रेडी किया हो कि जब परमेश्वर का दास कुछ बोले या परमेश्वर का आत्मा कुछ आपके लिए बोले तो वो आपकी लाइफ में काम करे। क्योंकि मेरे चाहने पर भी मैं अगर 4 लीटर पानी आप पर डाल दूंगा और आपका बर्तन 1 लीटर का है, वो 3 लीटर वेस्ट हो जाएगा, और परमेश्वर नहीं चाहते उसकी आशीष जो है वो वेस्ट हो। इसीलिए ज्यादातर बाइबल में आप देखते हो कि जब भी किसी ने अपने स्पिरिचुअल सन को, कलीसिया को पौलुस ने लिखा या परमेश्वर के और दासों ने लिखा, तो उन्होंने ज्यादातर समय जो है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर लगाया है। जब पौलुस ने मिथियुस को लिख रहा था तो उसने सारा कुछ उसकी कैरेक्टर की, उसके चरित्र की बिल्डिंग कैसे हो उस पर लगाया है। क्योंकि परमेश्वर का दास ये जानता था कि अगर तुम्हारा जीवन इस काबिल होगा तो परमेश्वर की आशीष तुम पर आएगी भी और टिकेगी भी। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की आशीष तुम पर आएगी भी और टिकेगी भी। ऊंची आवाज में कहो अपने पड़ोसी को, और टिकेगी भी। आमीन। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि परमेश्वर की आशीष हम पर आए और टिके। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने जीवन को चेक करना पड़ेगा, सेल्फ चेकिंग करनी पड़ेगी अपनी, कि क्या परमेश्वर की आशीष जब मुझ पे आएगी क्या वो टिकी रहेगी या वो चली जाएगी। 12 पॉइंट्स में आपसे बात करनी, 4 पॉइंट आपने सुन लिए थे। नम्रता और पश्चाताप, फेलोशिप एंड सर्व ईच अदर, उदारपन और भलापन, फास्टिंग और सेल्फ डिनायल, ये आपने सुन लिया था। आज हम 5वें पॉइंट की बात करेंगे। जो है, अपने पड़ोसी को बोलो, इंतजार करना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, इंतजार करना। भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। कहता, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। कई बार परमेश्वर जो है वो शोर में नहीं है पर स्टिलनेस में है।
बी स्टिल, ये ज्यादा पावरफुल वर्ड है, चुप हो जाओ से। स्टिल होता है कि आप बिल्कुल आप शांत हो गए हैं अंदर से। कई बार आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं कि आपको हर वक्त परफॉर्मेंस देनी है परमेश्वर में। आज मैंने 6 घंटे प्रार्थना की, आज मैंने इतने रोजे रखे और ऊंची ऊंची प्रार्थना। कई बार परमेश्वर, वो ठीक है सब कुछ, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट लेवल सिखा रहा हूं। कई बार आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई घटना आपकी लाइफ में हो गई, इसको थोड़ा प्रीचिंग मोड पे करना, हल्का सा गूंज कम करना। समथिंग कुछ आपके साथ हुआ, कोई परीक्षा में आप गए, उस समय आप फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं स्टिल होना, चुप होना और परमेश्वर के राइट मैसेज को अपनी स्पिरिट में लेना। मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल हैं और डीप है जो मैं आपको बता रहा हूं। सम टाइम आपकी लाइफ में एक परीक्षा एंटर करती है, आप बोलते ओह ये क्या हो गया। आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसके लिए दवाई खाते हैं, आप उसके लिए फाइनेंस का कुछ करते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं। सम टाइम आपको स्टिल होना होता है और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूं। और कई बार आपकी प्रार्थना के शोर में परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाता, या जब आप, ये मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं, मैं आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समथिंग आपको स्पिरिचुअल सिखा रहा हूं। आपको समझने के लिए भी आज 2 दिमाग लगेंगे। सम टाइम आपको बैठना होता है और स्टिल हो जाना होता है। आप ध्यान हटा दो, आपको कहां पेन हो रही है, कहां आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहां आपका पति, आपका बेटा आपको तंग कर रहा है। वो सारी बेचैनियां, वो सारी उधेड़ बुन, वो सारी बेचैनी, सारा हिलाने वाला सिस्टम, वो सब उनको त्याग कर आपको जस्ट प्रार्थना में स्टिल होकर बैठना होता है और जस्ट पवित्र आत्मा को कहना होता है कि आप मुझे इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा उस सिचुएशन में आपसे बात करेगा और आप उसको फॉलो करेंगे। आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा। पर ये बात सारी मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा बता रहा हूं, इसको समझाना भी मुश्किल है थोड़ा सा। आप कई बार इतने बेचैन होते हैं प्रार्थना में और आप अपनी लाइफ की इन चीजों में कि आप भूल जाते हैं कि आपको परमेश्वर कई बार स्टिल जब आप होते हैं, जब आप काम होते हैं, तो परमेश्वर कई बार आपसे बात करता है। फिर आपको राइट मैसेज पवित्र आत्मा देता है कि अब तुझे क्या करना है। मैं नहीं जानता आपको समझ आ रही है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि स्टिल होना, शांत होना, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएं। यशाया 40 उसकी 31 आयत। यहोवा की बाट जोहने का मतलब है, कई बार आपको लगता है कि परमेश्वर लेट है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तू जानता है मेरी उम्र 35 साल की हो गई, मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूं, देख सारी लड़कियों की शादी हो गई, परमेश्वर सारे मुंडिया का ब्याह हो गया, परमेश्वर मेरा कदों होएगा, परमेश्वर कदों तू। और कई बार हम इतने बेचैन हो उठते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें स्टिल होना है और स्टिल होकर, शांत होकर वेट करनी है। शांति में हमें प्रार्थना करनी है, आप ऊंची या कम ऊंची जैसी भी करें, लेकिन आपका जो हार्ट है वो स्टिल होना चाहिए और ये आपकी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है।
आप स्टिल नहीं हो सकते जब तक आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, जब तक आपको उस पर एब्सोल्युटली आपको ट्रस्ट नहीं है परमेश्वर के ऊपर कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पूरा पूरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये फाइनेंशियल ट्रबल, ये फिजिकल ट्रबल, ये सेहत की मुश्किल, इसमें मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप स्टिल हो जाते हैं, जब आप शांत हो जाते हैं और जान लेते हैं कि वो परमेश्वर है, सडनली आपकी स्पिरिट में आपको राइट मैसेज मिलने शुरू होते हैं। आपकी कमियों के विषय में, आपको क्या करना है उसके विषय में, या ये क्यों होया उस विषय में, या आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए था उस विषय में, आपको हर विषय के ऊपर राइट मैसेज मिलना शुरू होता है स्पिरिट से, और वही आपको चाहिए होता है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। कितनों को अब समझ आ रहा है? वो जो मुश्किल है, उस मुश्किल में जो आप रिएक्ट करते हैं, वो रोकता है स्पिरिट के मैसेज को आपकी लाइफ के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो, स्टिल होना, शांत होना और परमेश्वर का इंतजार करना। आमीन। जब आप शांत होते हैं स्पिरिट में, कई बार आप मुंह से शांत है लेकिन अंदर आपकी शांति नहीं है, अंदर आपके सवाल चल रहे हैं। अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो ये क्यों नहीं हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो ये हुआ क्यों, अगर ये मैं क्रिश्चियन हूं तो ये अब तक क्यों नहीं हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो आपको, अगर आपके अंदर वो वाली शांति नहीं है तो ये मुश्किल है परमेश्वर का आपके हृदय से बात करना। और जब परमेश्वर आपके हृदय से बात करता है, वो मोमेंट होता है जब परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। जब तक आपका हृदय परमेश्वर की बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि एक्चुअल में उसका वचन ही है जो आपको छुड़ाता है और आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको नेक्स्ट लेवल के पर लेके जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, शांत रहना और जान लेना कि वो ही परमेश्वर है। आमीन। छठा पॉइंट है प्रार्थना और उपवास। लेकिन मैं अब ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूं, प्रार्थना वाला हृदय। अपने पड़ोसी को बोलो, छठा पॉइंट, प्रार्थना वाला हृदय। अब लोगों को क्या लगता होगा कि ये सिंपल पॉइंट है, क्योंकि हमें प्रार्थना करनी हम सबको पता है, लेकिन मैं उस प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं जो हम रोज करते हैं। जब परमेश्वर ने ये वचन आपको दिया था कि मैं इनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता हूं और इन्हें पॉइंट्स में बता कि ये अपनी कैपेसिटी को किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो जो ये प्रार्थना वाला हृदय जिसकी मैं बात करने वाला हूं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये उससे अलग लेवल का जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, एक नेक्स्ट लेवल बता रहा हूं और एक गहरी बात बता रहा हूं जो आप आज समझ पाएंगे, ये मुझे भरोसा है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नहम्याह, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन, 20वें वर्ष में किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम का मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष मेरे पास आए, और तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही बैठकर मैं रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। इस पर भी हम आएंगे, ये भी आज का एक पॉइंट है, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं। अब यहां पर नहम्याह के पास कुछ भाई लोग आते हैं और वो बताते हैं कि यरूशलेम की जो शहर पनाह है, जो 4 दीवारी है, वो टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं और जो लोग उनमें रहते हैं उनकी निंदा होती है।
क्योंकि वो एक टूटे हुए शहर में रह रहे हैं, एक सड़े हुए शहर में रह रहे हैं जिसकी महिमा नहीं है, जो परमेश्वर का था, लेकिन उस पाप के कारण जो लोगों ने किया, और इजराइल के लास्ट राजा ने जितने पाप किए किसी ने भी नहीं किए होंगे, और उसकी वजह से परमेश्वर ने उस भवन को, उस शहर को फुकवा कर उसकी महिमा को मिट्टी में मिलाकर अपने लोगों को बंधुआई में भेज दिया। और जब परमेश्वर ने फिर से अपने वायदे को पूरा किया कि बंधुआई में जाने के बाद मैं फिर से थोड़े हुए लोगों को बचा के लेके आऊंगा, और परमेश्वर उनको वापस बंधुआई से बचा के लेके आया। और जब परमेश्वर उनको लेके आया तो उन लोगों के विषय में नेहेमिया ने पूछा कि वो लोग कैसे हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है, वो दुर्दशा में है, शहर जला हुआ है, फाटक जले हुए हैं, शहरपना टूटी हुई है, उनकी निंदा रोज होती है, लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, कखदा भी नहीं समझते उन्होंने। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख गया और प्रार्थना करता रहा। उसके बाद 2 बाब की 1 आयत को फिर मैं पढ़ूंगा। लिखा, अर्थक्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैं दाख मधु उठाकर मैंने राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने उदास कभी ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं है, तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये मन की ही उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदैव जीवित रहे, जब तक वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, तो फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। अब ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने 2 तरह के क्रिश्चियंस देखे हैं अपनी लाइफ में। एक है वो प्रार्थना करते हैं, जब वो प्रार्थना में बैठते हैं ऊंची ऊंची प्रार्थना करते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, गुड प्रार्थना करते हैं। और एक दूसरी तरह के क्रिश्चियंस हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनका जो हृदय है, उनका जो हार्ट है, वो एवरी टाइम प्रार्थना के मोड में रहता है। अब जब यहां पर राजा के सामने वो उदास था और राजा ने पूछा, तू उदास क्यों है? ये तो तेरे मन की ही उदासी होगी। उसने कहा, मेरे शहर की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, वो टूटा हुआ है, मेरा मुंह इसलिए उतरा है। तो राजा ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उसने वचन में लिखा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। अब वो प्रार्थना करने के लिए वापस कमरे में नहीं गया, लेकिन वो जो प्रार्थना कर रहा था वो अपने हार्ट में कर रहा था। ये मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सिखाया था कि जब तुम लोगों से बात भी कर रहे हो तो अपनी स्पिरिट में प्रार्थना करो। कई बार जब आपकी लाइफ में मैं आता हूं और ले हैंड करता हूं, आपको परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड बताता है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन इनसाइडली मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। एक पास्टर जिसकी सेवकाई से डॉक्यूमेंटेड मुर्दे चंगे हुए और जी उठे, उसको जब किसी ने पूछा आप कितनी प्रार्थना करते हैं, उसने कहा मैं हर वक्त प्रार्थना करता हूं। अब ये 2 तरह के लोग इसमें भी होंगे। एक होंगे जो बोलेंगे नहीं मैं बैठ के प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं चलता फिरता प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर को हर वक्त याद रखता हूं। वो उस तरह की प्रार्थना नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जिस प्रेयर वाले हार्ट की मैं बात कर रहा हूं, उस लेवल तक आप कभी नहीं पहुंच सकते जब तक आप रोज 3-4 घंटे प्रार्थना नहीं करेंगे मिनिमम। क्योंकि अगर आप कहेंगे मैं बैठ के प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं चलता फिरता करता हूं, आप एक अलग लेवल पे हैं, आप छोटे लेवल पे हैं। लेकिन जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, जब आप रोज परमेश्वर के साथ उसको अपना समय देते हैं, आप उसको अपना मुंह दिखाते हैं, आप प्रभु के सामने खड़े होते हैं, और जब आप प्रार्थना से उठकर फिर अपने कामों में चले जाते हैं, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने डेली अफेयर्स में चले जाते हैं, तब आपका जो हृदय है वो प्रेयरफुल होना चाहिए। मोस्टली लोग ये नहीं समझते हैं कि इससे इसे इंटीमेसी कहते हैं, परमेश्वर के साथ हर वक्त प्रभु के साथ जुड़े रहना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं जानता हूं ये आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, यही एक रीजन है आपकी कैपेसिटी को ये बढ़ा सकता है, इतना काबिल बना सकता है कि दुनिया आपको देखने के लिए होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको अपनी लाइफ के सीक्रेट दे रहा हूं कि जब आप किसी से प्रार्थना, आप बात कर रहे हैं, आप इनसाइडली परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं,
और वो प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही, आपके होंठ नहीं हिल रहे, आपका पूरा अटेंशन उस व्यक्ति की तरफ है, लेकिन इनसाइडली आप परमेश्वर के साथ अटैच्ड हैं और उससे बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन इनसाइडली आप प्रभु के साथ भी पूरे कनेक्शन में हैं उस समय। और ये चीज की प्रैक्टिस, ये चीज का अभ्यास आपकी लाइफ की जो कैपेसिटी है, अगर आपका बर्तन आज 100 लीटर का हो जाए, परमेश्वर कभी उसमें 50 नहीं रखेगा, वो 100 का 100 आपको देगा। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं जी, आपको 1 से 4 नहीं है, 1 से 100 कर देगा। सडनली आपके बिजनेस के विषय में आपको आइडियाज आने लगेंगे, आपकी सेवकाई के विषय में परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा, आपकी फैमिली के विषय में वो आपसे बात करने लगेगा। सडनली आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मोड आने स्टार्ट होंगे, आप समझ जाएंगे कि हां, परमेश्वर मेरी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस आपके लिए, आपके जीवन के कदम, आपके नेक्स्ट कदम आपके चेंज होंगे और आपको मालूम होगा कि बदलाव मेरी लाइफ में आ रहा है। आमीन। कहता, जब राजा ने मुझसे कहा बता तुझे क्या चाहिए, कहता मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। कहां? अंदर। लोगों को लगता है कि ओके, मुझे एक जगह खरीदनी है, ओके बैंक में बैलेंस है सीए साहब, हाँ हाँ बैलेंस है, ओके मैं जाता हूं जगह खरीदता हूं, और सडनली वो क्या देखते हैं? अपने आप को ट्रबल में फंसा हुआ। चाहे आपके पास पैसा है, चाहे वो जगह तैयार है जो आपने लेनी है, लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना करनी है। आपके पास पैसा है, आप ऑपरेशन करवाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना करनी है। जो प्रेयर हार्ट है, एक तो प्रार्थना करना रोज, वो तो आपने करनी, वो तो मैं आपको इतने सालों से वचन दे रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि उस प्रार्थना के बाद अपना हार्ट जो है वो प्रेयर में कनेक्टेड रखना है परमेश्वर के संग। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप क्या करेंगे बस में बैठ के? जो रील्स हम देखते हैं वो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, लेकिन जो कनेक्शन हम परमेश्वर के साथ बिल्ड करेंगे वो हमारा फ्यूचर ही नहीं, हमारी जनरेशन के फ्यूचर को भी बिल्ड करता है। अब क्या देखना है? रील्स देखना है कि हमें अंदर से कनेक्टेड रहना है परमेश्वर के संग? जो प्रार्थना वाला हृदय जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, आप परमेश्वर से, आपको ये जोर नहीं लगता, आपको ऐसा, कई लोगों को लगेगा ये पागलपन हो सकता है, या ये ज्यादा ही कुछ ओवर नहीं हो गया? नहीं, आपको लगता है ये ओवर है, लेकिन बाद में जब आप इस बात को समझ जाते हैं और आप प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप अपने परिवारों में भी रहेंगे, आप काम भी करेंगे, अपनी ड्यूटीज भी पूरी करेंगे, आप आनंदित भी रहेंगे, आप क्रिकेट भी खेलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो आप करते हैं आप कीजिए, लेकिन आप इनसाइडली आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में होंगे और परमेश्वर आपसे बात करते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता रहेगा, आप कभी नीचे नहीं आएंगे, शैतान कभी आपका नुकसान ना कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कैसे? वचन के साथ कनेक्टेड रह के। अब यहां पर जब वो प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? प्रभु तेरे वचन में लिखा है, कहता मैं उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि वो जो हमने पाप किया था, हमने बुराइयां की थी, जो ज्ञाएं विधियां नियम तूने मूसा को दिए थे हमने नहीं माने, हम अपनी ही गलती की वजह से इस बंधुआई में पड़े हैं। उसने वचन के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना की। आज किन लोगों को शैतान धोखा देता है?